ये माधुरी जैन ग्रोवर हैं। इन्होंने बोला है कि अगर अमीर लोग बच्चे पैदा करेंगे तो बच्चे जो होंगे वो भी अमीर होंगे, और अगर गरीब लोग बच्चे पैदा करेंगे तो बच्चे भी गरीब ही होंगे। तो मुझे लगता है कि अब इस पे बड़ा बवाल हो गया है कि ये इसने ऐसे कैसे बोल दिया। मतलब इस तरह ये जो कमेंट है ये इनसेंसिटिव कमेंट की तरह देखा जा रहा है इसको। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक तरह से सही भी है, क्योंकि आप खुद सोचो, साइंटिफिकली अगर आप सोचोगे, टेक्निकली अगर आप सोचोगे, मॉरली अगर आप देखोगे तो फिर ये तो गलत ही है। बट अगर आप टेक्निकली इसको देखोगे तो ये बिल्कुल सही बात बोली गई है। भाई, अमीर लोग जो होंगे अगर वो एक या दो बच्चा पैदा करेंगे तो वो उसको अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैं नहीं बोलता हूँ कि हर एक अमीर बच्चा सही होगा, बट मोस्ट ऑफ द वेल्दी पीपल who have their childrens, they provide them good education, they provide them good future। तो उनका जो फ्यूचर होगा वो सिक्योर होगा कहीं ना कहीं एक गरीब बच्चे के कंपैरिजन में। अगर आप देखोगे तो हमारी कंट्री इस टाइम पे ओवर पॉपुलेटेड है। पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है और रिसोर्सेज पे कितना ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है। अब जो गरीब होते हैं, जो ये ठेले वाले होते हैं, रिक्शे वाले होते हैं, पटरी वाले होते हैं, और जिनको अपनी बेसिक नीड्स भी जो पूरी नहीं कर पाते हैं। आप एक चीज़ देखना, कभी मुंबई चले जाना, जो वहाँ की झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, वहाँ पे उन्होंने 8-8 10-10 बच्चे पैदा किए होते हैं। क्यों भाई, किस लिए, क्यों कर रहे हो बच्चे पैदा? जब आपको पता है कि आप अपनी बेसिक नीड्स नहीं पूरी कर सकते तो आप क्यों इतने बच्चे पैदा कर रहे हो? क्यों रिसोर्सेज पे इतना ज़्यादा ओवरबर्डन कर रहे हो? अब आप मुझे बताओ, आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे देश में, आप एम्प्लॉयमेंट उठा के देख लो, ठीक है। एक फॉर्म निकलता है, उसमें 10 सीटें होती हैं या 50 सीटें होती हैं, उसके लिए लाखों के हिसाब से फॉर्म्स फिलअप होते हैं। क्या हमारी कंट्री ओवर कम्पिटिटिव नहीं हो गई है? और हमारी कंट्री में ओवर ये जो पोल्यूशन हो रहा है, क्या इसका रीज़न जो पॉपुलेशन है, क्या ये भी इसका एक रीज़न नहीं है? जो हमारी नदियाँ गंदी हो रही हैं, जो ये लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, तो क्या ये बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से जो पहाड़ काटे जा रहे हैं, ये जो एनक्रोचमेंट हो रहा है, क्या ये कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जो है इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है? क्या हर चीज़ को आप मॉरल एंगल से देखोगे? क्या कभी टेक्निकल और साइंटिफिक माइंड आप यूज़ नहीं करोगे? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये टेक्निकली और साइंटिफिकली बिल्कुल सही है कि इंडिया में खासकर ये जो बच्चे पैदा करने की जो ये एक मशीन लगा के बैठे हुए हैं, इसको बंद होना चाहिए। अगर आप वाकई में तरक्की करना चाहते हैं तो ओवर पॉपुलेशन से फ़िलहाल हमें बचना चाहिए। क्योंकि आप जितने ज़्यादा, क्योंकि अब पॉपुलेशन का भी एक एक क्वालिटी होनी चाहिए ना, एक क्वालिटी होती है। अब क्वालिटी ही नहीं है, और वही जो लोग हैं वो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, और हमारे रिसोर्सेज पे कितना ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है। अब हमारे देश में क्या है खासकर कि हर चीज़ को ना बस पॉलिटिकली देखा जाएगा, मॉरली देखा जाएगा, कोई साइंटिफिक माइंड यूज़। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है कि आपको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए। तो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की बजाय अब कोई चढ़ावे चढ़ा रहा है। अब आप देखो यहाँ पे कितने जो ये ज्योतिषी होते हैं या जो भी, ये कितना कितना ठगते हैं इन लोगों को, ठीक है, कितना ठगते हैं। मतलब यहाँ का अंधविश्वास देखो, हमारी कंट्री का अंधविश्वास का लेवल देखो, कोई भी धर्म उठा के देख लो, कितना ज़्यादा अंधविश्वास है। भगवान के नाम पे, है ना, ऊपर वाले के नाम पे न जाने क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। मतलब ये जो चीज़ें हो रही हैं, अब आप देख लो ना क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, करंट सिचुएशन आप देख लो। तो क्या ये सही चीज़ है? क्या ये सही चीज़ है करनी? शादी का हिसाब किताब आप देख लो, शादी में क्या क्या हो रहा है, कितने मर्डर्स हो रहे हैं, अच्छा दहेज वगैरह, एलिमनी, पता नहीं क्या क्या, और कितना ज़्यादा मेंटल हरासमेंट है। और ये खासकर जो है, ये जो पुरानी जनरेशन है, ये जो बूमर जनरेशन है, ये इस जनरेशन ने तो बिल्कुल ही काम ख़राब किया हुआ है। बिल्कुल ही ये लोग जो हैं, समाज, सोसाइटी, बस इन्हीं को खुश करने में लगे रहते हैं, बिना ये सोचे समझे कि भाई इसका रिपरकशन क्या होगा, फ्यूचर पे क्या असर होगा इसका। तो ये चीज़ जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही बोली गई है।